जरूर ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपके बीच में आशीर्वाद के लिए, जन समर्थन के लिए सतपाल जी पहुंच चुके हैं और उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन हो रहा है। हमारे बीच में विधानसभा प्रभारी के तौर पर श्री भरत सिंह त्रिपाठी जी, पूर्व एमएलसी विधायक यूपी से हमारे बीच में है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी दयाल जी, सुमेश सिंह जी और राम राणा जी, क्रिश शोकन जी, सरपंच सतपाल राणा जी। भाई सतपाल जिंदाबाद, सतपाल जिंदाबाद, भारत माता की जय। भरत त्रिपाठी एक साइड में सीतापुर यूपी राजीव सरपंच जी बहुत सारे साथी हैं मेरे साथ में खड़े हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और आप ये मान सम्मान दिया। मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई देखिए 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभाओं पे इलेक्शन होने वाला है और हम जहाँ खड़े हैं वो हमारी पुंडरी विधानसभा है। और पुंडरी विधानसभा में आज तक हमें क्या मिला? आजाद प्रत्याशी, और जिसका खामियाजा हमारी पुंडरी को, पुंडरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज 5 मिनट का आजाद विधायक बनते आ रहे हैं, उसका खामियाजा हमारी पुंडरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पुंडरी में ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट और उद्योग नहीं लगा जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की बार हमें यहाँ से कमल खिलाना है और जितने भी यहाँ पे 18 प्रत्याशी हैं, 18 उम्मीदवार हैं पुंडरी विधानसभा से, सबके बारे में अच्छे से आप स्टडी कीजिए। कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने आज तक समाज के लिए क्या किया है, अपने गाँव के लिए क्या किया है, हर चीज़ आप चेक कीजिए। आप पढ़े लिखे हो और ये देखिए कि भी वो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी का हमारे देश में आधार क्या है और उस पार्टी ने हमारे देश के लिए किया क्या है, हमारे हरियाणा के लिए किया क्या है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और ऐसी पार्टी का सिपाही हूँ जिसने मेरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, पहले वो 10 साल पहले वो 11 नंबर पे थी और आज वो 5वें नंबर पे है। इसका मतलब ये होता है कि जो पैसे का फ्लो है हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं बाहर से, इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बढ़ रही है। तो क्या आप चाहोगे कि भाई जो ये रफ्तार बढ़ रही है धीमी पड़ जाए? आप कभी नहीं चाहोगे। और जहाँ पर बात देश की आती है तो देश से बढ़कर भाई कुछ नहीं होता। और आपके सामने है पिछले 65 साल में कांग्रेस ने दिया क्या है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद के जो देश आज़ाद हुए थे इसमें चाइना भी है और सिंगापुर भी है, हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। वो डेवलप कंट्री की, सिंगापुर तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। और जितने भी आप लोग ये मोबाइल आपकी जेब में हैं ये सारे मेड इन चाइना है। तो क्या किए 65 साल में कांग्रेस ने? दिया क्या है? हमारे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो भी नहीं क्लियर कर पाए। हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारा भगवान पुरुषोत्तम राम है, उसका अधिकार नहीं दे सकी कांग्रेस, तो हमारे बच्चों का अधिकार क्या होगी, क्या देगी? और देखिए बड़ी गजब की बात है, 10 साल पहले इसी हरियाणा में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी। गरीब का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरियाँ पैसों वाले की जेब में होती थी, इसके पास पैसा उसकी सरकारी नौकरी। और आज देखिए पिछले 10 साल में बिना खर्ची और पर्ची के बच्चों को, गरीब बच्चों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। क्या आप चाहोगे कि ऐसी सरकार ना आए? अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी सरकार ना आए, इसका मतलब आप लोगों को अपने वाली पीढ़ियों से, बच्चों से प्यार नहीं है। आप नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। इसका मतलब ये भी है कि आप लोग आज भी जात पात और धर्म में बटे हुए हो। जब भी इलेक्शन आता है तो बस यही सोचते हैं कि अपना बनाना हो, इस जात का बनाना, उस जात का बनाना। आप
आप जात पात में उलझे रहोगे तो अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं बना पाओगे भाई। और जो मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। और विकसित भारत भाई है क्या, हमें भी पता होना चाहिए कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वो कौन सा भारत है और मोदी जी किस भारत की बात कर रहे हैं भाई। डेवलपमेंट, डेवलप कंट्रियाँ कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा है, 28 सैनिक कंट्री आती है, यूरोप की कंट्री आती है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, पुर्तगाल, ये सारी कंट्रियाँ डेवलप हो चुकी है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या सपना देखा कि भाई क्या बदलेगा अपने देश में? अगर हमारा देश डेवलप होता है तो हमारे देश में एजुकेशन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, जो हेल्थ का है वो बहुत अच्छा बनेगा, जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारी सेफ्टी है वो हमारी बेहतर होगी। तो डेवलपमेंट का पूरा पैकेज है वो तभी पॉसिबल है जब हमारा देश विकसित हो। तो भाई विकसित होगा कैसे, कहने से तो नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोगों के पास मेहनत के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें और सही जगह इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने वोट की ताकत का पता लग गया तो समझिए देश तरक्की की रफ्तार दुगनी तिगनी हो जाएगी भाई। और आप लोगों को ये पता लगे भाई सतपाल जंबा में आता है भी नहीं आता है। जिस श्रेणी में सतपाल जंबा बात कर रहा है भी 18 प्रत्याशी हैं, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका समाज के लिए क्या काम किया, देश के लिए क्या काम किया वो चेक करो। तो भाई मेरे बारे में भी देखिए। मैं कहता हूँ मेरे पे भी अंधविश्वास मत कीजिए, मेरी बातों में मत आइए। पहले मेरे बारे में जानिए, समझिए, देखिए, फिर मेरे को वोट कीजिए। और कहता हूँ अगर आप लोगों ने ये सब समझ लिया तो यहाँ से कमल का फूल 100% खिलेगा तो खिलेगा। अगर जिस बच्चे ने 1 साल तैयारी नहीं की और वो सोचे कि मैं पास हो जाऊं पेपर में, तो पॉसिबल नहीं है। सतपाल जंबा भाई फुल तैयारी करके आया, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, फर्स्ट डिवीजन से। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आपके छोटे से, मैं छोटा कहूँगा अपने आप को कि मैं बड़ा नहीं बनना चाहता भाई। जब बड़ा होता है तो बस फिर वो तो छोटे लोग नहीं दिखाई देते। मैं भाई आप लोगों के बीच में रह के आपका बेटा बनना चाहता हूँ, 36 बिरादरी का लाडला बनना चाहता हूँ। तो आप लोग बड़ी सोच समझ के वोट करें और अपने वोट का जो उपयोग है अपनी पीढ़ियों के लिए जो सोचें। भाई हमारा जो वोट डलेगा इसका हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा। और जिस दिन भाई आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारे वोट की पावर है तो इस देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सतपाल जंबा फिर वही आते हैं। मैंने कहा था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने आपके बेटे को पिछले 8 महीने की मेहनत देके आप लोगों के बीच में कमल का फूल देके भेज दिया। जब मेरी पार्टी ने मेरी मेहनत देख ली, क्या आप लोग देखोगे भाई मेरी मेहनत? देखोगे? तो भाई ये मेहनत क्या है? मेरे हल्के के डेवलपमेंट की मेहनत है। भाई हम भी चाहते हैं विदेशों की तरह हमारे गांव शहर एक नालियां गलियां साफ सुथरी हो, जहाँ पे उच्च शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, बच्चों के खेलने के लिए झूले हो, वो हर चीज़ की फैसिलिटी हो जो डेवलप कंट्री में होती है। तो भाई आप मेरे को प्रॉमिस करके जाएं कि अब की बार बड़ी सोच समझ के वोट देंगे। और जिस दिन वोटिंग करने जाए अपने घर में आपका बेटा पोता अगर आपके सामने है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के दिल पे हाथ रख के ये एक बार सोचना कि मैं जो वोट डालने जा रहा हूँ इसके भविष्य को बनाने जा रहा हूँ या बिगाड़ने जा रहा हूँ, ये आप लोगों पे डिपेंड है। और भाई 5 अक्टूबर तक आपके पास सोचने का टाइम है। 5 अक्टूबर के बाद आपके पास 5 साल सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा भाई, सोचिएगा जरूर। आप लोग आए, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, अपना कीमती टाइम दिया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों से वही अपील करूंगा कि एक जोर से जयकारा दीजिएगा। और ये जयकारा भी सिर्फ भाई भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है, दूसरी पार्टी में पॉसिबल भी नहीं है, लगते भी नहीं है। तो जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।